Hey guys, welcome back to the channel. How have you all been? Hope you guys are doing extremely well. Welcome back to yet another exciting video. And particularly in this video, I want to share something that I have been using currently since the last almost 5 6 months. And that has helped the way I develop projects much easier. Okay. So without any further delay, let's get into the computer screen and let's start with the video. So this is a framework that I've been using recently. I got to know about that very recently. So मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के साथ ये शेयर करें. एज अ डेवलपर आपका एक बेसिक वर्कफ्लो होता है कि से यू आर हैविंग अ कोड बेस राइट. आपके पास एक अपना कोड बेस है जहाँ पे आप कोड कर रहे हो प्रोजेक्ट्स को एंड देन यूजिंग एनी वर्जन कंट्रोल सिस्टम. सो वर्जन कंट्रोल सिस्टम एज वी कैन से VCS लाइक गेट या परफोर्स आप यूज करते हो. तो कई बार होता है कि आपको प्री कमिट थोड़े चेक करने होते हैं राइट. एज अ डेवलपर जब भी आप CI/CD पाइपलाइंस बना रहे हो या CI/CD वर्कफ्लोज बना रहे हो, स्पेशली जब आप वर्सेल यूज करते हो, तो कई बार होता है कि आपने जब अपना कोड बेस पे से जब व्हेन यू परफॉर्म अ कमिट, आपने कमिट परफॉर्म किया, तो कमिट क्या करता था, कमिट के बाद वर्सेल के अंदर देर आर चेक्स दैट हैपन. जो चेक्स क्या काम करते हैं वो आपका पहले npm, अगर आप npm यूज कर रहे हो तो npm रन बिल्ड करेगा एंड देन इफ देयर आर एनी एरर्स दैट यू गेट ऑन npm रन बिल्ड, वो चेक फेल हो जाता है एंड हेंस द डिप्लॉयमेंट गेट्स फेल्ड राइट. सो रिसेंटली आई गॉट टू नो समथिंग अबाउट समथिंग वी से एज हस्की. हस्की इज बेसिकली अ प्री कमिट चेक. ठीक है. तो कई अगर आपको ऐसा करना है कि लेट्स से आप कमिट कर रहे हो, ठीक है, कोड कमिट कर रहे हो एंड यू वांट टू हैव सम प्री कमिट चेक, मतलब कमिट होने से पहले आपको कोई लिस्ट ऑफ चेक्स चाहिए. सो दैट इज वेयर यू विल यूज हस्की. सो कोड कमिट के पहले वो आपका प्री कमिट चेक करेगा एंड देन वहां पे लेट्स से इफ इट पासेस, तो क्या करेगा, इट विल चेक इन टू गिट. ठीक है. अगर पास हो गया तो वो गिट पे चेक इन करेगा. अगर वो फेल हुआ तो आपको क्या करना होगा, यू हैव टू फिक्स द फेलियर्स. ठीक है. सो यहाँ पे क्या होगा कि आप जब भी यूज़ करते हो हस्की या कोई भी प्री कमिट चेक, ये एक बड़ा आसान तरीका हो जाता है कि यू रन दोज चेक्स बिफोर कमिटिंग एनी चेंजेस ऑन टू योर रिपोजिटरी एंड वो बाद में जाके जब CI/CD पाइपलाइन में जब npm रन बिल्ड होता है वहाँ पे ना फेल हो. ठीक है. या आप उस चीज़ को यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, npm रन बिल्ड को एज अ प्री कमिट चेक भी ऐड कर सकते हो. सो दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन यूजिंग फॉर माय प्रोडक्ट प्रॉम्प्ट OS. रिसेंटली जब लास्ट 5 मंथ्स आई हैव बीन यूजिंग दैट, क्योंकि तभी मुझे पता चला था कि ये ऐसे प्री कमिट चेक्स भी होते हैं. सो उस चीज़ ने मेरा डेवलपमेंट बड़ा इजी कर दिया डेवलपमेंट साइकिल में, बिकॉज वेन एवर आई डू गेट कमिट, सो कई बार होता है कि वो लिंटेड चेक्स होते हैं या कुछ एरर्स होते हैं कि आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया है बट यूज़ नहीं किया है. सो दैट इज़ वेयर दैट लिंटिंग चेक हेल्प्स यू कि अच्छा ये वेरिएबल यूज़ नहीं है तो उसको निकाल ही दो. ठीक है. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ हस्की. बिफोर गोइंग इनटू हस्की देयर आर गेट हुक्स एज वेल, जो कि आप यूज़ कर सकते हो फॉर योर प्री कमिट चेक्स. गिट के अंदर भी आपको गिट हुक्स मिल जाते हैं विच आर स्टोर्ड अंदर द हुक्स डायरेक्टरी. लेट मी शो यू if it is present. I am using Warp currently. Okay, so I'll just increase this and I am in my portfolio website and let us do ll से हमें यहाँ पे git का फोल्डर मिलेगा क्या. लेट्स सी. ls-altr. ओके डॉट गिट है. सो cd डॉट गिट एंड यहाँ पे फिर सी, यहाँ पे हमें हुक्स मिलता है. तो लेट्स गो इनटू हुक्स एंड चेक कि ये क्या हुक्स कर रहा है. ओके. सो लेट मी डू वन थिंग, उसको क्लियर करते हैं और इसको कोड को यहाँ पे हम VS कोड में ओपन कर देते हैं. सो जस्ट गिव मी अ मिनट, यहाँ पे ओपन हो गया. ओके. सो दीज आर सम सेट ऑफ हुक्स जो हमें मिल जाता है लेट्स से प्री कमिट होके यहाँ पे, जो कि क्या करता है, इट इज चेकिंग हैश ऑब्जेक्ट्स एंड लोकल रेफरेंसेस चेक कर रहा है, डिलीट चेक कर रहा है. रीबेस करते हो तब होता है. प्री कमिट मैसेज जो हमें देता है, प्रिंट अनलेस प्लीज कमिट एंड एंटर मैसेज. इफ यू रिमेंबर, अगर आप कभी भी आपके गेट कमिट्स में अगर मैसेज एंटर करना भूल जाते हो तो आपको बताता है प्लीज एंटर द कमिट मैसेज. सो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि ये प्री कमिट चेक्स वो
गिट एज अ हुक हैंडल कर देता है। बट इफ यू आर समवन जिसको अपने प्रोजेक्ट्स में वो हैंडल करना है, यू वांट टू ऐड दोज प्रोजेक्ट्स, नॉट प्रोजेक्ट्स, दोज चेक्स इनटू योर प्रोजेक्ट, that is where Husky comes into picture. So let us try to add that in the project that I have. So to get started, first is to install Husky here. So I'll go into Warp, GenAI portfolio में हूँ, npm installed है Husky, वो install हो रहा है. Next step is to initialize. तो वो क्या करता है? We have a command called Husky init. What it does, it is simplifies the setting up Husky in a project. It creates a pre-commit script in .husky and updates the prepare script in package.json. Modifications can be later made in your workflow. So, okay, so इसको initialize कर देते हैं. So, okay, we have this and we'll initialize it. npx husky init. Uh, no longer, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. ls करे तो हमें यहाँ पे if you see ls hyphen altr करने पे हमें husky भी मिल जाएगा डॉट husky. ठीक है, सो इसको हम कोड में VS कोड में ओपन कर देते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे कहाँ गया, हस्की आ गया. एंड यहाँ पे इफ यू सी हस्की के अंदर देर आर टू फोल्डर्स क्रिएटेड. वन इज द प्री कमिट मैसेजेस, वन इज डॉट हस्की डॉट एस एच, द सेम थिंग एज वॉट वी सॉ ऑन गिट हुक्स. दिस इज जस्ट लाइक गिट हुक्स जो कि हम यूज करते हैं प्री कमिट में, आपको कुछ डालना हो नहीं डालना हो. एंड देन देर इज अ फाइल कॉल्ड प्री कमिट. अब प्री कमिट के अंदर आप अपने सारे चेक्स जो आपको डालने हो वो आप डाल सकते हो. ठीक है, सो लेट अस गो इनटू द डॉक्यूमेंटेशन. नेक्स्ट क्या है? सेट अप योर फर्स्ट गिट हुक जस्ट विथ वन कमांड, लेट टेस्ट इट. ओके, कई बार होता है कि अगर आपको प्रिटियर स्क्रिप्ट भी यूज करनी है तो आप वहाँ पे यूज कर सकते हो. ठीक है, सो व्हाट आई विल बी ट्राइंग टू डू हियर इज मैं यहाँ पे npm run lint टेस्ट करूँगा एंड ऑल्सो वन अनदर कमांड एज वेल. ओके, so what I'll do is I already have those things set up on my prompt OS. So I'll just open the prompt OS. यहाँ पे प्री कमिट के अंदर जो भी प्रेजेंट, आई जस्ट कॉपी दैट एंड गो टू हियर एंड इसको मैं पेस्ट कर दूंगा प्री कमिट के अंदर. सो व्हाट एग्जैक्टली इट इज डूइंग इज द फर्स्ट थिंग हियर इज वो हस्की डॉट एस एच की स्क्रिप्ट कॉल कर रहा है. प्लीज रिमूव द टू लाइन फ्रॉम $0. ओके, दे विल फेल इन वर्जन 10. वो बता रहे हैं कि वर्जन 10 में फेल होगा. ठीक है, द नेक्स्ट थिंग दैट इट इज डूइंग इज इट इज डिस्प्लेइंग अ मैसेज सेइंग रनिंग प्री कमिट checks. And then the first thing it is doing is npm run type check as it is the most important safety gate. And अगर चल गया तो वो ठीक है, नहीं चला तो वो बताएगा exit one, वो exit कर देगा. And the next thing is run lint stage for linting and formatting of changed file. अगर कोई फाइल चेंज हो गई तो linting चेक करेगा. And if all the checks are passing, you can say all checks passed. So let's try to run it. I'll go into warp. Warp इसीलिए मैं यूज़ करता हूँ बिकॉज ये इसका यूआई मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है rather than the terminal. So let's say I'll say git add, git status पे देखते हैं कुछ है. ओके, ये चीज़ ऐड हुई है तो git commit -m adding husky pre commit checks. ठीक है, now if you see यहाँ पे हमें मिला है कि प्लीज रिमूव द फॉलोइंग टू लाइन्स फ्रॉम हस्की डॉट प्री कमिट. ये लाइन हटा दो. ठीक है, और चलो ये इसका तो ज़रूरत नहीं है. प्री कमिट चेक्स मिसिंग स्क्रिप्ट टाइप चेक. ओके, सो यहाँ पे लेट अस गो इनटू द एंटी ग्रेविटी आईडी टू सी कि क्या यहाँ पे ऐड करना बाकी है पैकेज डॉट जेसन में. प्री कमिट चेक, ओके, टाइप चेक ऐड करना है पैकेज डॉट जेसन एंड यहाँ पे टाइप चेक ऐड करना है. ठीक है, सो आई थिंक दिस शुड बी गुड टू गो. एंड गिट वापस गिट ऐड करेंगे, गिट कमिट. ओके, नाउ इफ यू सी यहाँ पे प्री कमिट चेक्स शुरू हो गए. ठीक है, प्री कमिट चेक्स में यहाँ पे किया क्या कि उसने पहले टाइप चेक किया एंड इट गिव मी द एरर्स लाइक नेक्स्ट टाइप्स वैलिडेटर के अंदर देर आर issues like cannot find module blog slash slug slash page dot js एंड हैंडलर के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं अवेलेबल है. सो मेरा टास्क यहाँ पे होगा कि आई हैव टू फिक्स दोस. सो दिस इज हाउ इट इज डूइंग द प्री कमिट चेक्स. वो टाइप चेक कर रहा है एंड देन लिंटिंग चेक करता है. नाउ एज अ डेवलपर योर टास्क इज टू fix those things and then make sure everything is working fine. The thing about using pre-commit checks is that
all the checks that are to be done where you're deploying it, if you are a beginner. I was also a beginner, ये जब ये चीज़ पता चली थी। सो एज अ बिगिनर हम क्या गलती करते थे कि वी डायरेक्टली पुश इट इनटू गिटहब। अगर वर्सल के साथ डिप्लॉयमेंट है तो सीआई/सीडी के टाइम वो फेल होता था। सो वहाँ पे हमारा टास्क बढ़ जाता था कि चलो वापस लोकली चेंज करो, टेस्ट करो एंड देन गो टू डिप्लॉयमेंट एंड देन रिपीट द एंटायर प्रोसेस। अब यहाँ पे आपका टाइम ऐसे बच जाता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ लोकली कमिट करना है। लोकली कमिट पे ये सारे चेक्स होते हैं। इफ एवरीथिंग इज पासिंग, देन इट विल ऑब्वियसली पास इन योर CI/CD डिप्लॉयमेंट। इफ समथिंग इज फेलिंग, आपको पहले ही पता चल जाता है कि अच्छा ये फेल हुआ है एंड माई टास्क इज टू फिक्स इट। So these checks are very important. It is obviously available on GitHub. Type code slash ASCII के अंदर आप जा सकते हो. You get it how it is working. And yeah, this is the website where you can go and check more things on how you want to do it. Uh, Also there is git hooks. As I said, git hooks भी आप ऐड कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, एंड कस्टम hooks आपको जैसे ऐड करने हो वो ऐड हो सकते हैं. And yeah, this is one thing that I have been following as a developer since almost the last 5 months, and it has helped me a lot in saving my time over the CI/CD deployments. And yeah, let me know how are you guys planning it to use Husky, or are you guys using any other pre-commit checks in your projects? So yeah, if you like the video, make sure to like, share, and subscribe to the channel. See you guys in the next one. Until then, bye bye.